प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 अप्रैल को सायंकाल वाराणसी के बीएलडब्ल्यू ग्राउंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर काशी की प्रबुद्ध महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में 40 से 50 हजार से ज्यादा महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है। पार्टी स्तर पर इसके लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं पर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री इस मौके पर मंच से काशी को 6200 करोड़ से ज्यादा 160 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं के बारे में बताते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। वाराणसी आने पर वह जनसभा में काशी को विकास परक योजनाओं, जिसमें महत्वपूर्ण सिग्नेचर ब्रिज की योजना है, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को भी काशी की जनता को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। जनसभा स्थल पर 50 से ज्यादा मेटल डिटेक्टर के माध्यम से हर आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जाएगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह महिलाओं का कार्यक्रम है, इसलिए सुरक्षा के लिए भी महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। यह महिला पुलिसकर्मी संपूर्ण कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। कार्यक्रम स्थल से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी इस प्रकार से यातायात व्यवस्था को सुधारा जा रहा है कि कार्यक्रम के दिन किसी को असुविधा ना हो। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अभी बताया कि भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बाहर से भी मंगाई गई है। उनकी भी ड्यूटियां लगाई जाएंगी। जगह जगह पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा पूरी तरह से अभेद होगी, यहाँ तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 अप्रैल को आगमन है, उसे लेकर तैयारियों के बारे में जानना चाहिए। निश्चित तौर पर तैयारी बहुत अच्छी है। सब बूथ स्तर तक महिलाएं, जो महिलाओं के साथ लोकसभा, विधानसभा में, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जो बिल विपक्षियों द्वारा डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और सपा के द्वारा गिराया गया, उसमें महिलाओं में बड़ा आक्रोश है। क्योंकि बातें तो लोग करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री 4 कदम आगे बढ़ाए, 2023 में ये बिल पास है। संशोधित बिल करना था, उसमें लोगों को कर देना चाहिए था, ताकि अधिकार, भाई जिसको 33% आरक्षण मिलता, वो सपा, बसपा, कांग्रेस सभी लोग तो खड़ा करते। ऐसा थोड़ा कि भाजपा के लिए वो हो रहा था, लेकिन इन्होंने गलत किया, इसलिए महिलाओं में बड़ा आक्रोश है। अब उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आएंगे, कुछ संबोधन करेंगे, कुछ बातें अच्छी बताएंगे। इसलिए महिला सम्मेलन 40,000 से लेकर 50,000 तक बरेका मैदान में होने जा रहा है। वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनकी सब जितनी भी सुविधा है, गर्मी का दिन है उसमें भी व्यवस्थाएं हो रही है। किस तरह से स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री? स्वागत निश्चित जैसे किया जाता है, पहले भी आते थे, उस तरह से भी स्वागत उनका किया जाएगा। महिलाओं की तरफ से भी स्वागत अच्छा किया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे पीएम? अब कार्यक्रम का आएंगे, वहाँ संबोधन करेंगे, उसके बाद विश्वनाथ जी दर्शन करने जाएंगे। और कुछ जो है हमारे विकास के लिए जब आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो यहाँ पर कुछ लोकार्पण और कुछ शिलान्यास भी करते हैं। आज पेपर में निकला हुआ है। निश्चित तौर पर चाहे वो सड़क हो, राजघाट वाला, ऐसे तमाम सीवेज प्लांट है, ऐसे तमाम विकास की योजनाओं का कुछ जो योजना पूरी हो गई है उसका जो है उद्घाटन करेंगे और वो करेंगे लोकार्पण, और उसके बाद कुछ और नया शिलान्यास भी करेंगे। तो क्या हमसे बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी से, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें 28 अप्रैल को उनका काशी आगमन है और 2 दिवसीय दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। करीब 4 बजे वह काशी आएंगे और 7,000 करोड़ का सौगात देने वाले हैं काशी में आकर। आपको बता दें कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं तो काशी वासियों को करोड़ों का सौगात देकर जाते हैं। का 2 दिवसीय दौरा है, क्या तैयारियां हैं, किस ओर से रूट रहेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 28 अप्रैल को जनपद वाराणसी में उनका आगमन हो रहा है। उसको लेकर के व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। 29 तारीख को, 28 तारीख को एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक रैली है, जिसमें महिला ही केवल उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और ये जो बीएलडब्ल्यू का जो मैदान है, वहाँ पर ये सभा होगी। लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों के इसमें आने की संभावना है, जिसको लेकर के वहाँ पर मंच का निर्माण, बैरिकेटिंग, डी इत्यादि का कार्य चल रहा है।
हम लोगों ने 50 DFMD वहाँ पर लगाई हैं। 50 जगहों से चेकिंग होकर के लोग सभा स्थल में प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा सभा स्थल में जो ड्यूटियाँ हैं, क्योंकि महिलाओं की ये पूरी रैली होने जा रही है, इसलिए महिला पुलिसकर्मियों की ही ड्यूटी वहाँ पर लगाई जा रही है। पूरी सुरक्षा की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। लगभग 1000 महिला पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा आसपास के एरिया में जितना भी हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई जा रही हैं। एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है। ATS की टीमें वहाँ पर तैनात रहेंगी। QRT टीमें रहेंगी। ट्रैफिक का इस तरह से प्रबंध किया गया है कि आम पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, और पूरे रूट पर हमारे पुलिस के जवान उसमें तैनात रहेंगे। दोनों तरफ बैरिकेटिंग होगी। आम पब्लिक बैरिकेटिंग के पीछे से उनको चलने की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अल्टरनेटिव रूट्स भी दिए जाएंगे, जिससे एम्बुलेंसेस और जो लोग अति आवश्यक कार्य से जा रहे हैं उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो। सर, प्रधानमंत्री जी जिस रूट से गुजरेंगे उस रूट की किस तरह से व्यवस्था है? देखिए, प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से चॉपर के माध्यम से BLW आएंगे, और वहीं पर उनका सभा स्थल भी वहाँ से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पर बहुत अधिक रूट पर माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं चलना है। इसके अलावा अन्य यदि कोई प्रोग्राम बनता है तो उसके लिए हम लोग रूट पर बैरिकेटिंग कराएंगे और वहाँ पर पुलिस बल लगाया जाएगा।